क्या आपको राहु और केतु से हमेशा डरना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते हैं, वो कहते हैं कि जी आप पे राहु की दशा चल रही है या केतु की दशा चल रही है, इसीलिए आपके साथ बुरा हो रहा है। तो आज इस मिथ को हम इस वीडियो के द्वारा तोड़ते हैं। तो राहु है क्या? राहु वो है जो आपके मन की डिजायर है, यानी आपका पैशन, जो आप इस जीवन में पूरा करने आए हैं या जो आपका इस जीवन में पैशन होगा, वो आपके राहु से डिनोट होता है। राहु जिस भी घर में प्लेस होगा या आपकी कुंडली के 12 भाव में से जिस भाव में भी प्लेस होगा, उस भाव से रिलेटेड आपको एक पैशन की फीलिंग होगी। मतलब पैशन पसंद से थोड़ा ऊपर होता है। आप उसके लिए थोड़ा सा एक इंसान जैसे कहते हैं कि सनकी होगा कि मुझे ये तो जीवन में चाहिए ही चाहिए। जैसे अगर राहु लग्न में हो किसी के, तो वो इंसान अपने ऊपर बहुत ध्यान देगा, वो अपने लिए पैशनेट होगा, वो अपनी चीज़ों को बहुत फोकस रखेगा। तो राहु आपका फोकस है लाइफ में, जिस तरफ आपकी लाइफ आपको लेके जाएगी। और दूसरी तरफ केतु, केतु आपके पिछले जन्म के चीज़ों को डिनोट करता है, यानी जो आपके पिछले जन्म में चीज़ें थी और जिन चीज़ों की आपको इस जन्म में ज़रूरत नहीं या इस जन्म में वो आपको मिलनी मुश्किल है, वो आपका केतु है। जैसे किसी के चौथे घर में अगर केतु हो, चौथे भाव में अगर केतु हो, तो ऐसे इंसान का यूजुअली अपने घर में अपनी माँ के साथ रहना मुश्किल होता है। वो यूजुअली फॉरेन लैंड में जा सकते हैं सेटलमेंट के लिए, या उनको उनकी माँ के सुख के प्राप्त होने में थोड़ी कमी आती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि राहु आप आगे क्या करोगे वो है, और केतु क्या आप अपने जीवन में पिछले जन्म से लेकर आए हो वो है। अब इसका मतलब ये नहीं कि राहु और केतु हमेशा खराब ही करेंगे। ये डिपेंड करता है कि राहु और केतु किस हाउस में हैं, किस राशि में हैं, और क्या उन पे किसी प्लैनेट का बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है या किसी के साथ कंजंक्ट है या नहीं। जैसे 10वें घर में राहु बहुत अच्छा होता है, 11वें घर में राहु बहुत अच्छा होता है, क्योंकि राहु क्या है, मटीरियलिस्टिक गेन। 11वां घर आपका मटीरियलिस्टिक गेन्स का ही है। तो अगर 11वें घर में किसी का राहु हो तो वो सडन गेन, लॉटरी, उस इंसान को एकदम से कुछ प्रॉफिट दिलाना, ऐसी चीज़ें बहुत करता है। राहु जिस भाव में बैठता है, चाहे वो राहु हो चाहे केतु हो, वो दोनों जिस भाव में बैठते हैं उसी की तरह वो एक्ट करते हैं। जिस राशि में बैठते हैं उसी की तरह वो एक्ट करते हैं, क्योंकि राहु और केतु की अपनी कोई राशि नहीं है। हाँ, उनके एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन पॉइंट्स हैं। जैसे कई जगह पे कई बुक्स में ऐसा लिखा गया है कि राहु टॉरस में एक्सॉल्ट होता है, कई कहते हैं कि नहीं, राहु आपका जेमिनी में एक्सॉल्ट होता है। ऐसे ही केतु का कई जगह लिखा हुआ है कि केतु स्कॉर्पियो में एक्सॉल्ट होता है, और कई जगह लिखा हुआ है नहीं, केतु सेजिटेरियस में एक्सॉल्ट होता है। बट हाँ, ये बात ज़रूर है कि दोनों ही राशियों में अगर राहु केतु हों, जैसे आपको भी बताया, तो वो बेनिफिक रिजल्ट देते हैं, वो ज़्यादा मेलेफिक रिजल्ट नहीं देते। साथ में ये देखना भी ज़रूरी है कि वो किस हाउस में है। हाँ, क्योंकि वैसे देखा जाए तो राहु और केतु दोनों ही मेलेफिक प्लैनेट्स हैं। तो जिस भी हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठेंगे, उस हाउस से रिलेटेड जीव को थोड़ी परेशानी तो ज़रूर देंगे। जैसे अगर 9वें घर में राहु बैठ गया या केतु बैठ गया तो वो फादर को थोड़ा ट्रबल देगा। पर राहु या केतु 9वें घर में योग कारक की तरह भी एक्ट करते हैं, क्योंकि राहु और केतु अगर त्रिकोणों में यानी 159 में बैठ जाए तो वो योग कारक बन जाते हैं, जिसे हम राजयोग कारक प्लैनेट भी कहते हैं। और वही अगर केंद्रों में बैठ जाए तो भी वो अच्छा इफेक्ट देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राहु और केतु हमेशा खराब होते हैं। ये आपके चार्ट की टोटलिटी पे डिपेंड करता है, आपके प्लैनेट्स की डिग्निटी पे डिपेंड करता है, और किन किन प्लैनेट्स का आपके उन राहु और केतु के साथ कंजंक्शन आ रहा है, या जिस राशि में बैठे हैं उनके लॉर्ड्स की कैसी पोजीशन है। यानी मान लीजिए अगर राहु आपका लियो साइन में बैठा है तो हम देखेंगे कि सन कैसा है आपका। ऐसे ही केतु अगर अगर सेजिटेरियस में बैठा है तो हम ये देखेंगे कि आपका जुपिटर कैसा है। अब इसके साथ एक और चीज आती है कि क्या राहु और केतु का कोई एस्पेक्ट है, तो कई बुक्स में लिखा है कि नहीं, राहु और केतु का कोई एस्पेक्ट नहीं होता, वो जिस राशि में बैठते हैं उसके डिस्पोजिटर की तरह एक्ट करेंगे। और कई जगह राहु और केतु को 5, 7 और 9 एस्पेक्ट दिए गए हैं, जो कि जुपिटर के एस्पेक्ट होते हैं। तो होपफुली इस वीडियो से आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि राहु और केतु हमेशा बुरे नहीं होते, वो बहुत अच्छे भी हो सकते हैं। ऐसा भी बहुत बार होता है कि राहु या केतु की दशा में इंसान बहुत ज़्यादा हाइट्स को अटेन करे, और ऐसा भी होता है कि वो बिल्कुल ही लॉसेस में चला जाए। तो ये ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करता है। आपको राहु और केतु से स्पेसिफिकली कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा वो अपनी नेचर के हिसाब से ज़रूर एक्ट करेंगे, पर डरना नहीं है इनसे। तो ऐसी ही और अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहों की चाल बदलेगी आपके जीवन का हाल। नमस्कार।